अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मोहन। तो लास्ट टाइम हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था और आज जो है हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 3 की जो फर्स्ट हेडिंग मैंने लगाई है दैट इज़ अबाउट वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है कि पानी की क्वालिटी में कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज अगर आ जाए और उस चेंज की वजह से हमारी लाइफ पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़े, उसी चीज़ को हम नाम देते हैं वाटर पॉल्यूशन का। ठीक है, अगर वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनती है? एनी डिज़ायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर, कि कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज आए वाटर की क्वालिटी में विच इफ़ेक्ट द लाइफ एडवर्सली इज़ नॉन एज वाटर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से लाइफ के ऊपर एडवर्सली इफ़ेक्ट पड़े, उसी चीज़ को हम नाम देते हैं वाटर पॉल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास वाटर को पोल्यूट कर सकती हैं, वाटर को गंदा कर सकती हैं, तो नेक्स्ट मैंने हेडिंग लगाई है टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? वो चीज़ जो हमारे पास क्या करती हैं, वाटर को गंदा करती हैं, उनको हम नाम देते हैं पॉल्यूटेंट का। तो फर्स्ट वन इज सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड हमारे पास क्या होता है? स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स सच एज डस्ट, कोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म etc which remain suspended in the water as colloid are called suspended solid। कि वो हमारे पास सॉलिड के स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कि हमारे पास डस्ट हो गया, जैसे कि हमारे पास कोल हो गया, या इसके अलावा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे हमारे पास सॉलिड के स्मॉल पार्टिकल जो हमारे पास वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहे और क्या बना लें, कोलॉइड की फॉर्मेशन कर लें, तो इस ऐसे सॉलिड्स को हम नाम देते हैं सस्पेंडेड सॉलिड का। ठीक है, जैसे सपोज कर लें ये अगर एक बेकर है, बेकर के अंदर हमारे पास क्या है? वाटर है, और वाटर के अंदर हमारे पास कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड है, तो जब सस्पेंडेड सॉलिड इसके अंदर पड़ेंगे या जाएंगे या मिलाए जाएंगे तो क्या होगा? ये ना ही सेटल डाउन होंगे, ना ही वाटर के साथ क्या होंगे? डिज़ोल्व होंगे, हल होंगे, बल्कि ये किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? कोलॉइड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ऐसे सारे सॉलिड्स जो कोलॉइड बना लें, उन्हीं सारों को हम नाम देते हैं किसका? सस्पेंडेड सॉलिड का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स सच एज सैंड, क्ले विच सेटल डाउन टू द बॉटम आर कॉल्ड सेडिमेंट। कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जैसे हमारे पास सैंड है या क्ले है, वो जाकर वाटर के अंदर या वाटर का जो बॉटम है उसके अंदर सेटल डाउन हो जाए, तो उस वैसे हम जो सॉलिड होंगे उनको नाम देते हैं सेडिमेंट्स का। ठीक है, जिस तरह सपोज कर लें ये हमारे पास एक बेकर है, बेकर के अंदर हमारे पास वाटर है, जब कोई भी हमारे पास सेडिमेंट इसके अंदर जाकर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। इसी चीज़ को हम नाम देते हैं सेडिमेंट्स का। कि कोई भी ऐसे सॉलिड्स जो नीचे बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाएं, दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। थर्ड इज डिज़ोल्व सॉलिड। डिज़ोल्व सॉलिड्स का क्या मतलब होता है? कि वो सारे सॉलिड्स जो हमारे पास वाटर में क्या हो सकें? डिज़ोल्व हो सकें, वाटर में हल हो सकें, उन सारों को हम नाम देते हैं डिज़ोल्व सॉलिड्स का। मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। के बहुत सारे हमारे पास जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं, सब्सटेंस होती हैं, वो हमारे पास सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर हल हो जाती हैं। जैसे अगर फर्स्ट हम बात करें ऑर्गेनिक सॉलिड्स की, तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास मिनरल्स हो गए, साल्ट्स हो गए, मेटल के कैटाइंस हो गए, जैसे Ca+2, Mg+2, Na+1, K+1। अगर इसके अलावा अगर हम एनाइन की बात करें तो हमारे पास Cl-, CO3-3 etc। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हेडिंग है दैट इज़ अबाउट ऑर्गेनिक सॉलिड। तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स क्या होते हैं या कब बनते हैं? इट ओरिजिनेट फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। ये कब बनते हैं या कब ओरिजिनेट होते हैं? जब हमारे पास प्लांट्स की, एनिमल्स की या माइक्रोब जो होते हैं उनकी हमारे पास डीकम्पोजिशन होती है, तो इस सूरत में इसके रिजल्ट में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑर्गेनिक सॉलिड ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थोड़ी सी किसके बारे में? वाटर पॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ वाटर वेस्ट एनालिसिस। ठीक है, कि वाटर को एनालिसिस किया जाता है। तो वाटर को एनालिसिस करने के लिए हम 4 टेस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल टेस्ट, सेकंड वन इज़ केमिकल टेस्ट, थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट एंड थर्ड वन इज़ ऑर्गेनिक टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट की अगर बात करें, हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज़ फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो भी वाटर है
उसका ऑर्डर क्या है, उसका कलर क्या है और उसका टेस्ट क्या है। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट में हम 3 चीज़ें देखते हैं, ऑर्डर, कलर और उसका टेस्ट। ठीक है, सेकंड वन इज़ केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ उसकी पीएच और उसके अंदर के कोई टॉक्सिक, कोई जहरीली चीज़ वगैरह तो नहीं है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह नहीं है। तो पीएच और टॉक्सिक सब्सटेंस हम चेक करते हैं केमिकल टेस्ट में। थर्ड जो हम टेस्ट इसमें करते हैं दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। उसमें हम किसकी टेस्ट करते हैं, पैथोजन की टेस्ट करते हैं कि अगर हमारे पास वाटर है उसमें कोई पैथोजन जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह या एलजी, फंजाई वगैरह तो मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास टेस्ट की जाती है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में। और फोर्थ जो हमारे पास टेस्ट है दैट इज़ ऑर्गेनिक टेस्ट। ऑर्गेनिक टेस्ट हमारे पास किसके लिए की जाती है, ऑर्गेनिक टेस्ट चेकिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, पेट्रोल, टोल्यूइन के इस वाटर में हमारे पास पेस्टिसाइड्स मीन्स कि जो हमारे पास घास वगैरह को मारने के लिए जो दवाइयाँ वगैरह हम यूज़ करते हैं, या इसके अलावा जो भी चीज़ें हम पेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज़ करते हैं वो तो मौजूद नहीं है। या इसके अलावा हमारे पास जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास एक कार्सिनोजेनिक होता है, पेट्रोल है, टोल्यूइन है, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं। तो हमारे पास इन चीज़ों की टेस्ट के लिए कि ये मौजूद है या नहीं मौजूद है किसी भी वाटर के अंदर, तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस, कि अगर हमारे पास कोई भी वाटर है वो पीने के काबिल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस में हम क्या चीज़ें चेक करते हैं, 3 से 4 चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ पीएच, कि जो भी पानी हम पी रहे हैं उसकी पीएच क्या होनी चाहिए। तो जो भी पानी हम पीते हैं या पीने के काबिल जो भी पानी अगर जिसको हम कह सकते हैं, तो उसकी पीएच हमारे पास 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में हमारे पास उसकी पीएच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है, इट इज़ अ क्लाउडीनेस ऑफ वाटर ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इट मस्ट बी लेस देन 5 टर्बिडिटी यूनिट। टर्बिडिटी क्या होती है कि जब हमारे पास वाटर के अंदर कोई भी पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाते हैं तो उसमें एक क्लाउडीनेस या अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, अगर वो टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस जो अपीयरेंस है वो हमारे पास कम से कम हमारे पास क्या होनी चाहिए, 5 टर्बिडिटी यूनिट होनी चाहिए। इससे अगर हमारे पास इससे टर्बिडिटी यूनिट ज़्यादा है तो वो हमारे पास पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। ठीक है, सेकेंड वन इज TDS। TDS क्या होता है, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, कि जो भी सॉलिड्स हमारे पास डिज़ोल्व हुए हुए हैं वाटर के अंदर उनकी कंसनट्रेशन या उनकी मिकदार हमारे पास क्या होनी चाहिए। तो इट मस्ट बी बिलो 600 mg पर लीटर, तो 600 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होना अगर होगा किसी भी वाटर के अंदर तो वो पानी हमारे पास पीने के काबिल नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ वन इज़ क्लोरीन रेजिड्यू। क्लोरीन रेजिड्यू क्या होता है कि जब हम क्लोरीन रिमेन्स इन वाटर आफ्टर क्लोरीनेशन, के जब हम वाटर की क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर बाज़ औक़ात क्या रह जाती है, क्लोरीन रह जाती है। ठीक है, तो इट मस्ट बी लेस देन 0.2 mg पर लीटर, तो वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1 लीटर में 0.2 मिलीग्राम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो अगर होगी तो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे बॉडी पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे हमारे पास क्या करेगी, इफ़ेक्ट काज करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाकर हमारे पास चैप्टर नंबर 12 एंड होता है। और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके अपने जो है ना फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकें, ताकि जो है ना वो भी इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।